अस्सलाम वालेकुम जी। उम्मीद है सब फिट होंगे जी, ठीक ठाक होंगे, मजे में होंगे। आज की मेरी डिश उनके लिए है जो मैंगो लवर है। लिटरली उनके लिए हेवन है। अगर आपका दिल कुछ ठंडा ठंडा और मीठा मीठा खाने को भी चाह रहा हो, पीने को भी चाह रहा हो, तो ये रेसिपी जरूर ट्राई कीजिए। बहुत ही आसान है, 15 से 20 मिनट में बनकर तैयार हो जाती है। सबसे पहले हम क्या करेंगे कि एक बाउल लेंगे, उसमें हम डालेंगे साबूदाना और उसको हम पानी में भिगो कर रख देंगे तकरीबन 15 से 20 मिनट। अगर आपके पास टाइम नहीं है तो आप थोड़ा सा भी उसको भिगो सकते हैं। फिर हम लेंगे जी एक पैन या देगची जो भी आपके पास है, उसमें हम डालेंगे पानी और अपने साबूदाने को हम उबाल लेंगे। आग को आपने बहुत ज्यादा तेज भी नहीं करना और बहुत ही ज्यादा स्लो भी नहीं करना। मीडियम आग में आपने इसको पका लेना है। तकरीबन 10 से भी कम मिनट में ये पक जाएगा। ये देखिए इसके पर्ल बनने लग गए हैं। ठीक है जी, हमारा तैयार हो चुका है। जब ये बिल्कुल बन जाएंगे तो आपने क्या करना है कि इसको किसी छन्नी में डालकर छान लेना है और फिर इसको ठंडे पानी से धो लेना है। मैंने इसको निकाल दिया था पानी में, ठंडे पानी से इसको छान के साइड पे कर दिया था और फिर मैं ले लिया था आम। आम के जो हम एक छोटे छोटे से चंक्स कर लेंगे। ये देखें, ऐसे मैंने इसके छोटे छोटे से चंक्स बना लिए थे। थोड़े जो है वो हम एज इट इज यूज करेंगे, लेकिन थोड़े चंक्स का हम बना लेंगे मैंगो प्यूरी। आधे मैंने उसमें से निकाल लिए थे और मैं इसमें डाल दूंगी 2 चम्मच तकरीबन चीनी, क्योंकि मैंगो बहुत ज्यादा मीठे थे तो इसमें चीनी की इतनी ज्यादा जरूरत नहीं है। मैं इसकी प्यूरी बना लूंगी और फिर मैं ले लूंगी बाउल। बाउल में मैंने वही साबूदाना जो डाला बनाया था वो मैं इसमें डाल दूंगी। अच्छा, ये जुड़ जाता है, लेकिन जब आप इसमें कोई ठंडी चीज ऐड करते हैं, बर्फ या कुछ ठंडा पानी या दूध, तो ये सेपरेट हो जाते हैं। तो आपको घबराने की कोई जरूरत नहीं है अगर आप इसको पहली दफा यूज कर रहे हैं। अगर आप इसको यूज कर रहे हैं तो आपको सारा पता होगा इसका। अच्छा, आधे मैंने इसमें आम के पीसेस डाल दिए थे, फिर जो मैंगो प्यूरी मैंने बनाई थी वो भी इसमें डाल दी थी। इसके साथ मैं डाल रही हूँ इसमें थोड़ा सा कंडेंस मिल्क। ये टोटली आपके पास ऑप्शनल है, अगर आपके पास है तो आप डाल लें, अगर आपके पास सूखा दूध है तो वो डाल सकते हैं, नहीं तो आप इसको अवॉइड करें। दूसरी डेयरी क्रीम डालना चाहते हैं थोड़ी सी 1-2 चम्मच, ये सिर्फ एक टेस्ट के लिए है, ये जरूरी नहीं है। साथ में मैंने डाल दिया था मिक्स कॉकटेल, उसके सिरप को भी मैंने इसमें डाला था और फिर तकरीबन 1 गिलास मैंने इसमें दूध डाला था। दूध आप अपनी क्वांटिटी के हिसाब से डालिएगा, जितने बंदों के लिए आप बना रहे हैं अपनी मर्जी से। और फिर मैं डाल दूंगी इसमें बर्फ। ज्यादा सारी आप इसमें बर्फ डालें क्योंकि ठंडा ठंडा पीने का ही आपको मजा आता है। फिर मैंने इसको किक कर लिया था विस्क, ताकि जो इसके पर्स जुड़े हुए हैं वो भी सेपरेट हो जाएं। ये देखें जी, ठंडा सा रिफ्रेशिंग सा मजेदार सा हमारा ड्रिंक डिश, कुछ भी आप इसको कह रहे हैं, आप इसको खा भी सकते हैं, पी भी सकते हैं। अपने गेस्ट के लिए इसको जरूर बनाइएगा, गर्मियों में अपने आप के लिए जरूर बनाएं और मुझे कमेंट में जरूर बताइएगा कि आपको कैसी लगी। अल्लाह हाफिज।